सर्कुलर डायनामिक्स अभी इस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, और अगली मीटिंग में फिर वर्क पावर एंड एनर्जी, सर्कुलर डायनामिक्स। चलिए भाई, इसमें एक टेबल प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी आपको मिलेंगी, तो मैं इसमें हेडिंग डलवा देता हूँ आपको, इसको याद रखिएगा। देखिए भाई, सारे बच्चे वैसे आंसर दे सकते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, और टेबल को मैंने ओमेगा से घुमा दिया ऐसे पकड़ के, ठीक है। ये टेबल ओमेगा से टर्न कर दी हॉरिजॉन्टल, और यहां पे एक मास m रखा हुआ है और डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। और टेबल कितने से घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा बताओ? ये भी टेबल के साथ घूमेगा, है ना। कौन घुमाएगा ब्लॉक को? सेंट्रिपिटल फोर्स इस ब्लॉक को कहां से मिलेगा? अरे जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती तो यार वहाँ पे एक फोर्स होना पड़ेगा ना, किधर? टुवर्ड सेंटर, और वो उसको घुमाएगा, है ना। तो बताओ भाई, इसको कौन घुमाएगा? तेजी से बोलो तुमने। फ्रिक्शन घुमाएगा ना यार। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है बताओ? सोचो कि टेबल और ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं है और मैं टेबल को घुमा दूँ तो क्या होगा? ब्लॉक वहीं रहता और टेबल ऐसे घूमती रहती, है ना। तो उसको कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन घुमा रहा है। इसको घुमाना शुरू करो आप, और ओमेगा को बढ़ाने लगो धीरे धीरे। पहले टेबल धीरे धीरे घूम रही है, फिर आपने टेबल को बहुत तेज़ी से घुमा दिया, है ना। तो क्या होगा बताइए टेबल को बहुत तेज़ी से घुमाने पे? ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, पता है। अगर आप टेबल को धीरे धीरे घुमाओगे तो ब्लॉक साथ में घूमेगा, और आपने टेबल को बहुत तेज़ी से घुमा दिया तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, है ना। क्यों स्लाइड कर गया बताओ पहले? सारे बच्चे मुझे और सब आंसर दो कि अगर टेबल को बहुत तेज़ी से घुमा दें तो ब्लॉक स्किड कर जाएगा ना, स्लाइड कर जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने। उसको घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? अरे फ्रिक्शन से आ रहा है ना यार। उसको घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए अंदर की तरफ, वो कहाँ से आ रहा है? फ्रिक्शन से आ रहा है। और फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटेड होता है ना। किसी बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग सकता है, कोई बॉडी कहीं सरफेस पे रखी हुई है, फ्लैट सरफेस पे, तो जो उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है वो क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस एन, सभी को पता है ना यार। तो फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझे। तो जो आपका mv स्क्वायर बाई आर है, देखो भाई सारे बच्चे, फॉर टर्निंग विदाउट स्लिपिंग, इसको स्लिप नहीं होना है ना, और इसको क्या करना है? घूम जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है यार? दो फॉर्मूले होते हैं, देखो सारे बच्चे देख लें। एक सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर होता है, और कल मैंने आपको बताया था कि v कितना होता है? r ओमेगा होता है। तो अगर आप यहाँ पे v के प्लेस पे r ओमेगा पुट करते हैं, है ना, तो जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा वो कितना आएगा? ये सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? mr ओमेगा स्क्वायर। और इसको क्या होना पड़ेगा? इसको जो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ सकता है उससे आपको कम होना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब जो आपका mr ओमेगा स्क्वायर इट शुड बी लेस देन क्या? म्यू एस एन। और n कितना होगा यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताएं। अरे भाई, कोई बॉडी जब फ्लैट सरफेस पर रखी होती है तो उस पर mg कहाँ लगता है, और नॉर्मल एक्शन कहाँ लगती है? ऊपर। तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको म्यू एस एम जी से कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है यार? ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? नहीं, m कैंसिल हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका जो ओमेगा होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए?
ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि आपकी ओमेगा की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए कॉन्सेप्ट को समझने में, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं ये बताना था कि टेबल को कितनी तेज़ी से घुमा सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड, है ना। इससे कम होना चाहिए तो आपकी ये टेबल पे साथ में टर्न करेगा, और ज़्यादा किया तो फिर वो क्या करेगा? स्किड करेगा। ये मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, वो जब रोड पे टर्निंग की सेफ स्पीड बताई थी फ्रिक्शन में, नहीं याद रहा है? क्योंकि कार घूम रही है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। कार की सेफ स्पीड कितनी होती है? चलो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, बिल्कुल डिट्टो ये कॉन्सेप्ट है, करवा चुका हूँ बट मैं दोबारा फिर करवा रहा हूँ, ठीक है। सेफ टर्निंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल, हेडिंग लिखे सेफ। अच्छा नोट कर लो, ठीक है मैं रुका हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेफ टर्निंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल। सेफ टर्निंग स्पीड ऑफ व्हीकल। यार अब आप लोग अपने आप मुझे आंसर दो, ठीक है। सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ कि ये एक रोड हो गई, ठीक है, और यहाँ पे कार जा रही है ऐसे, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वो म्यू एस है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू एस, रेडियस आर, मास वैसे कट जाएगा, मास इज एम, है ना। तो फाइंड सेफ टर्निंग स्पीड ऑफ व्हीकल। सबको पता नहीं यार, जब गाड़ी बहुत तेजी से मोड़ पे घूमती है तो क्या करती है? जब भाई मोड़ पे आते हो गाड़ी धीमी कर लेते हो ना, है ना। बहुत तेजी से घुमाओगे तो क्या होगा? स्किड कर जाएगी। या अगर थोड़ा रेनी सीजन हो आजकल, है ना, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। तो जहाँ पे थोड़ी बारिश हुई होती है वहाँ पे आपको पता ना गाड़ियाँ स्किड करती हैं। चलो अब समझाओ, कौन समझा सकता है? बोलो फैसल क्या करो? ठीक है पूरा समझाओ, ईशाना बताओ। अच्छा कौन बता रहा था? कशिश आप बताओ। हाँ सर इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी एमजी स्क्वायर है, हाँ, वो फ्रिक्शन से कम होने के लिए ज़्यादा होगी तो वो स्किप कर जाएगी, और उसमें फ्रिक्शन लिमिटिंग अपनी कंडीशन पर रहेगा म्यू एस एन, एन होगा एम ए, म्यू एस एम ए को करेंगे उसके एमजी स्क्वायर लगा के, तो सही बताया उन्होंने। तो सबसे पहले आप सब लोग याद करिए, मैं करवा चुका हूँ, है ना। इसको क्या चाहिए घूमने के लिए? या सर्कुलर मोशन में चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ से आएगा? फ्रिक्शन से आएगा। तो तुमको अपनी रिक्वायरमेंट जो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रखोगे? कम रखोगे ना यार। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, भाई जैसे तुम मांग रहे हो भीख, उसके पास ही नहीं, तो तुमको कहाँ से देगा? गाड़ी क्या करेगी? स्किड कर जाएगी। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? सेंट्रीपिटल फोर्स की। वो कितनी रिक्वायरमेंट है बोलिए आप? भाई ये वन लाइनर है, वन लाइनर क्वेश्चन है। कितनी रिक्वायरमेंट है? एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अरे फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। और इसको क्या रखना है आपको बताइए? जो ग्राउंड से फ्रिक्शन आ सकता है मैक्सिमम, उससे क्या रखना है? कम रखना है, तो आपकी गाड़ी टर्न कर जाएगी, ठीक है। एफ एस कितना होता है? तो सबको याद होना चाहिए यार कि लेवल पे म्यू एस एन होता है, और एन कितना होता है? नॉर्मल एक्शन वेट के बराबर होती है। तो सीधी सी बात आ गई क्या कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज लेस देन और इक्वल टू वॉट? म्यू एस एम जी। एम से एम क्या होगा? कैंसिल हो गया, आर को इधर ले जाइए आप, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? म्यू एस आर जी। तो फॉर्मूला याद रखना है इसका यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या? म्यू एस आर जी। इसको लाइन लिखना बाद में नोट्स वोट बनाओगे, पढ़ोगे, भूल जाओगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड फॉर सेफ टर्निंग सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिख लेना,
मैं बाद में आपको सर इक्वेशन दिखेंगी और आप समझ कुछ नहीं पाओगे तो नोट्स पढ़ोगे तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई उसको समझ में आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को लग रहा है कि भूल जाएगा तो उस कहानी को लिख लेना, है ना, कि फॉर सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल सेंट्रीपिटल फोर्स, लिख लो भाई, फॉर सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल सेंट्रीपिटल फोर्स should be less than the maximum available friction. Centripetal force should be less than the maximum available friction, which is limiting friction. Which is limiting friction. हाँ, उसके बराबर कर लो यार, उसके बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू और लेस देन, फिर ये लाइन लिख लेना। और ये बेंगे और रोड्स भी करवा दिया था मैंने आपको, है ना। बेंगे और रोड्स में क्या बताया था कि हम लोग वो रोड को ऐसे उठा देते हैं तो हमें कौन हेल्प करता है। इस केस में ना, इसमें वेयर एंड टेयर बहुत होती है, पता है ना, इस केस में वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? जब आपकी गाड़ी घूम रही है तो आपको कौन घुमा रहा है? प्योरली फ्रिक्शन घुमा रहा है। फ्रिक्शन कम है तो घूमेगी नहीं। जब रोड को झुका देते हैं ऐसे तो क्या होता है, ऐसे नॉर्मल एक्शन लगने लगती है, और जो नॉर्मल एक्शन का अंदर कंपोनेंट आता है वो आपको हेल्प कर देता है, तो आपकी जो डिपेंडेंसी वो फ्रिक्शन पे कम हो जाती है, तो वेयर एंड टियर क्या होता है? कम हो जाता है ना। वो टॉपिक है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं भाई? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं यार कुछ बोल नहीं रहे, सबको क्लियर है ना? चलिए भाई मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, छोटा सा क्वेश्चन है, देखें कौन बच्चा आंसर सही देता है। देखो ये एक स्ट्रिंग है, पहले क्वेश्चन समझ लो आप लोग, सॉल्व बाद में करना, नोट भी बाद में करना। ये स्ट्रिंग है और यहाँ से एक मास m अटैच कर दिया मैंने, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक और मास m मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। समझ गए? कितनी स्ट्रिंग्स हो गई? 2। और यहाँ से मैं इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे, समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस L, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? L। स्ट्रिंग्स कितनी है? तो दोनों में टेंशन क्या होगी भाई? अलग अलग होगी टेंशन। अगर स्ट्रिंग सेम होती तो टेंशन क्या होती? सेम। पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, और इसको ऐसा पकड़ के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको मिलेगा भी DC पांडे में भी, संगेज में भी, सारे बच्चे देख लें। इसमें टेंशन कितनी है? ये टाइट हो जाएगी ना रस्सी, ऐसे पकड़ के घुमाओगे। इसमें टेंशन T1 है, इसमें T2 है। तो आप सारे बच्चों को बताना है कि व्हाट विल बी रेशियो T1/T2। इसको मैं पकड़ के ओमेगा से घुमा रहा हूँ ऐसे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? कि 2 ब्लॉक्स हैं, इनके मासेस सेम है और ऐसे हॉरिजॉन्टल में घुमा रहे हैं पकड़ के। बिल्कुल सेम मास है, M एंड M। ये लेंथ L और ये लेंथ L। T1 T2 का रेशियो बताना है। बिल्कुल सेम लेंथ L और L ही है, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ। 3 जरूर आएगा, मुझे पता है। अब या तो 2 3 या 1 3 ऐसा आएगा। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी ये JEE में आया क्वेश्चन है, बट सीख लेना है इस क्वेश्चन को करने के बाद, दिमाग में फिक्स कर लेना। नहीं बेटा 2:1 नहीं आ रहा है, या तो 1:3, चलो कुछ भी आ सकता है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चले भाई, मुझे सारे बच्चे बताइए कि जो ब्लॉक सबसे बाहर है ना, सबको आंसर देना, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएंगे। इस ब्लॉक को कौन घुमा रहा है? इस पे टेंशन कहाँ लग रही है? अंदर लग रही है ना। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि अगर इस ब्लॉक का FBD बनाओगे, देखो mg से मतलब है नहीं मुझे, है ना। तो जो ये फोर्स आएगा अंदर की तरफ, ये फोर्स इसको घुमा रहा है। घुमा रहा नहीं घुमा रहा है बताओ? मैंने ये FBD बना दिया इसी में तोड़ तोड़ के, ठीक है। और इस पर क्या लग रहा है बताओ? T1। और मेरे हाथ पे भी क्या लग रहा होगा? यहाँ मैंने पकड़ रखा है। अब बेटा मैं अभी चेक करता हूँ, 3 जरूर आएगा इसमें, ठीक है। बोलो ये बन गया। mg का रोल घुमाने में है। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? नहीं है ना, mg का रोल नहीं है बेटा। mg किधर है? नीचे। और घुमाने के लिए जो फोर्स है वो किधर चाहिए? टुवर्ड सेंटर। तो mg का तो कोई रोल नहीं ना यहाँ पे। अब देखो इसको कौन घुमा रहा है बताओ? सारे बच्चे बताएं भाई, सारे बच्चे आवाज बोलो, इसको कौन घुमा रहा है?
T1 माइनस T2 ना, T1 अंदर की तरफ T2 बाहर, तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस T2 इज क्या, ml ओमेगा स्क्वायर। अब जो रोटेशन नहीं पड़ा यार वो फॉर्मूले से इतना समझेंगे, ये फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया एम एल ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा उसको कौन घुमा रहा है, अगले वाले को कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, एम 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं यार, क्यों, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा बताओ, दोनों को ऐड करने पे T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या T2 से T2 कैंसिल होगा, तो 3ml ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका T2 आ चुका है, T1 आ चुका है, इसे डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आएगा बताइए आप, तो T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ये आंसर हो गया। अब किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताए। देखो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है ना, और आपने इसको x डिस्टेंस पुल कर लिया कहाँ, आगे, मतलब ये पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो बताओ स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा अंदर, मतलब ये कोई ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को मैं पकड़ के आगे खींच लूँ x डिस्टेंस, तो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स आएगा पीछे, kx है ना, अगर मैं ब्लॉक को इधर कंप्रेस कर दूँ उधर तो बाहर की तरफ kx आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग यार, क्वेश्चन नोट करिए, a particle of mass m is moving, particle of mass m is moving with a constant speed v, is moving with a constant speed v in a circular path, in a circular path in a smooth horizontal plane। समझे, मतलब एक टेबल पे रख के हमने उसको क्या कर दिया, ऐसे v स्पीड से घुमा दिया, in a circular path in a smooth horizontal plane by a spring as shown in the figure। देखो ये फिगर बनी, देख लो, है ना, ये स्प्रिंग हमने क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया, साथ में ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, इसको यहाँ से घुमाया, तो by a spring as shown in the figure, if the natural length of spring is L0, if the natural length of spring is L0 and spring constant is K, natural length of spring is L0 and spring constant is K, find the elongation of spring, find the elongation of spring। क्वेश्चन समझ में आया भाई क्या हुआ, स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, L0 थी, मैंने साथ एक मास अटैच किया कितना m, उसको पकड़ के घुमा दिया, तो घुमाओगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, अरे खिंच जाएगी ना थोड़ी सी यार, अगर स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करके मैं ऐसे पकड़ के तेजी से घुमा दूँ तो स्प्रिंग क्या होगी, खिंच जाएगी, और इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स से मिलेगा। जो अगर स्प्रिंग x खिंच गई तो स्प्रिंग अंदर कितना फोर्स लगाएगी, सारे बच्चे बताएं मुझे, kx। ये तो सबको बताना है यार, कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से अगर मैं x खींच दूँ तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है अंदर, kx। तो इसको पकड़ के घुमाओगे तो ये स्प्रिंग बाहर जाएगी, अगर स्प्रिंग बाहर जाएगी खींचेगी तो फिर ब्लॉक को क्या करेगी, अरे अंदर खींचेगी, और वो फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे, तो मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है कि इसको पकड़ के घुमाने पे स्प्रिंग हल्का सा बाहर जाएगी, और बाहर जाएगी तो स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स उस ब्लॉक को क्या करेगा, अंदर खींचेगा, और वो फोर्स क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको पूरी थीम बता दी है। स्प्रिंग कांस्टेंट के एस का एक ही लाइन में आंसर आएगा बस, अगर आपको क्लिक कर गया, कोई इसका कैलकुलेशन नहीं, नथिंग, एक सिंपल सी फोर्स की क्वेश्चन बनेगी, आपको आंसर दिख जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, सारे बच्चे, किसी को लग रहा हो कि कुछ बहुत टफ मैंने क्वेश्चन दे दिया है,
सबसे इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आएगा, जस्ट एक लाइन लिखो, अगले में आंसर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल लेंथ कितनी थी? L0 थी। पकड़े घुमाया मैंने ऐसे, तो ब्लॉक क्या होगा हल्का सा यार, बाहर जाएगा और स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग अंदर फोर्स लगाएगी। तो सोचो क्या बोला था, x निकाला बेटा मैं। चलो इक्वेशन ही बता दो। हाँ बोलो। अच्छा बहुत छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हैं आप लोग, बहुत छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको घुमाएंगे तो अयान नहीं, तो वो ब्लॉक कहाँ जाएगा थोड़ा सा, अरे स्प्रिंग खींचेगी तो बाहर जाएगा ना ब्लॉक, और जब ब्लॉक बाहर जाएगा तो फिर लेंथ बढ़ेगी ना यार, तुम लेंथ बढ़ा ही नहीं रहे हो तुम लोग। अच्छा देखो भाई यार, पहले सारे बच्चे इधर देखें भाई बोर्ड पे प्लीज। ये ब्लॉक ऐसे था, ठीक है, और स्प्रिंग कहाँ पे, और इधर देखो आप लोग, स्प्रिंग रेस्ट पे नहीं है, देख लो स्प्रिंग रेस्ट पे, पकड़े घुमाया तो क्या हुआ, तो हल्का सा ब्लॉक कहाँ चला गया, स्प्रिंग खिंच गई, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, और स्प्रिंग में हल्का सा क्या हो गया बताओ, अरे एक्सटेंशन हो गया ना यार। कितना एक्सटेंशन हो गया, x है ना, यही मुझे पता करना है। ये डिस्टेंस कितनी थी यार, अब तो बता दो इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी ये डिस्टेंस हमारी कितनी, सारे बच्चे बताएं। अब बताओ ईशान क्या गलती हुई है, इक्वेशन बताओ सारे बच्चे पहले, कहाँ लिखी आपकी इक्वेशन, स्पीड भी दे रखी है आपकी, इक्वेशन सही है।